नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज की हमारी जो प्रैक्टिस क्लास ईवीएस की है, जिसमें हम लोग फटाफट 30 सवाल करते हैं, उसी की तीसरी क्लास है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो ये रहे आपके सवाल। पहला सवाल, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है हमारा? उत्पादक, शुरुआत होती है उपभोक्ता धन, देन अपघटक। ठीक है, तो यही आपका क्या है? सही है। क्या क्या रहता है इसमें? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो मानव पर्यावरण की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं है? भूमि नहीं है। धर्म, समुदाय, परिवार, ये सब मानव पर्यावरण का एक घटक पाए जाते हैं। भूमि ही आपका एक नहीं है। जब भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, तो ये सब चीज़ें अपघटक नहीं है मानव। मकर रेखा है, तो मकर रेखा क्या है? ये एक प्रकार की भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा नहीं होती है, भूमध्य रेखा के जो उत्तर में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर में पाई जाती है। वो कहाँ कितने में पाई जाती है? 23 डिग्री हाफ। अब 23 डिग्री हाफ, 23 डिग्री हाफ, 23 डिग्री हाफ। अब समझना है 23 डिग्री हाफ कहाँ पाई जाती है। तो 23 डिग्री हाफ जो होती है अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23 डिग्री हाफ आपकी लगभग मकर रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ चलती है? साउथ में चलती है। ठीक है, और उत्तर में कौन चलती है? कर्क रेखा। अगर उत्तर की बात आएगी नॉर्थ में, तो ये क्या आ जाएगी? कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आंसर सही है? नहीं, मकर रेखा की बात अगर आएगी तो कहाँ चलेगी? साउथ में 23 डिग्री हाफ चलती है। ठीक है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। लगभग जो रेखा लंबवत होता है 22 दिसंबर को सूर्य मकर, जो रेखा लंबवत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो जो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, एसआई और एल। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग कितना है? 3/4 है। अब क्या है? पृथ्वी के जलीय भाग को जल मंडल कहा जाता है। इसमें लगभग सागर, नदियां, महासागर सभी शामिल हैं। तो ये पृथ्वी में लगभग 3/4 भाग पर, कितना? 3/4 भाग पर। ठीक, 3/4 भाग पर आपका जलमंडल स्थित है। परंतु महासागर का विस्तार जो होता है वो 2/3 में होता है। अगर महासागर की बात आएगी तो किसमें आएगा? 2/3 में आपका। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो कौन से हैं? अरावली। हमारे कौन से हैं? अरावली। भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली है। यह एक पर्वत श्रेणी जो गुजरात के पालन से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक की लगभग कितना? 800, लगभग कितना आपका? 800 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। तो अरावली जो हमारी श्रेणी है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल कहाँ से कहाँ चलता है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है लगभग। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। कौन सी? अरावली। ठीक है, कौन सी? अरावली। इसकी सर्वोच्चम चोटी कौन सी है? ठीक है, तो उसको गुरु शिखर बोलते हैं। इसकी सर्वोच्चम चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। लगभग कितनी है अप्रॉक्स? 1722 मीटर। कौन सी है? गुरु शिखर। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की। यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर स्थित। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? तो आपका कौन सा है? कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये किसमें है? अरब सागर। तो पश्चिम बंगाल अरब सागर आपका नहीं है। तो आंध्र प्रदेश वगैरह तो आ ही नहीं जाएगा आपका। उड़ीसा आपका भी अरब सागर की तरफ नहीं पाया था, बे ऑफ बंगाल की तरफ पाया। रेड डाटा बुक तो विलुप्त हो रहे जीव के बारे में बात करता है। ठीक है, सुबह, अच्छा हाँ, विलुप्त हो रहे जीव भी सही है, सुभेद जीव भी सही है, अप्रतिग्रस्त जीव भी सही है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। सुभेद जीव भी पाया जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा है? आयुसीएन। ठीक है, आयुसीएन अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या है? विलुप्त हुए जीव, सुभेद जीव या आपत्तिग्रस्त जीव जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। अब रेड डाटा बुक पौधों तथा जंतुओं के लिए अलग अलग जारी किए हैं।
दुनिया की प्रथम रेड डाटा बुक जो है वो 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1900, कब, 1 जनवरी 1972, ठीक है। 1972 से 1973 याद आएगा। 1973 में क्या था, टाइगर रिजर्व, ठीक, चलाया था हरियाणा। ये प्रकाशित हुई थी। कुल इसमें 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी है। जो प्रथम बुक है, लगभग थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं। जो प्रथम बुक है उसको बोलते हैं स्तनधारी। जो दूसरी बुक है वो पक्षियों के लिए। तीसरी बुक मरुस्थली उभयचर के लिए पाई जाती है। चौथी जो है वो मछलियों के लिए। और पांचवी आपकी पौधे वनस्पति। अब निम्न किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो किसके कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा हुई थी। तो ये कब हुई थी, 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक घटना हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, भारत के मध्य प्रदेश में। भोपाल कहाँ पर पाया जाता है, मध्य। अगला सवाल आपका 10वां सवाल, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। तो हरित किसके द्वारा होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा। इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उन्हीं के द्वारा होता है, ठीक है। स्मोग किसका संयोजन है, स्मोग, स्मॉग जिसको बोलते हैं, एसएमओजी, ठीक है, एसएम स्मॉग, ठीक है, स्मॉग, ठीक, किसका संयोजन। तो ये जो क्या हो जाएगा इसका आंसर, धुआं और कोहरे का होता है, ठीक है। किसका होता है, धुएं और कोहरे का होता है, ठीक? धुएं और कोहरे का होता है। निम्नलिखित में से कौन से जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, आपका चंद्रौली, ठीक है। चंद्रौली क्या है, चंद्रौली एक जिले का नाम है। जो चंद्रौली कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो इस स्टेट में है, तो यूपी में है, ठीक है। जिसमें है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, चंदौली में, ठीक है। ये लगभग जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी, यानी 1957 में हुई थी। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया था, तो बहुत ही इजी सवाल है, 1 जुलाई को मनाया, ठीक है। 1 से लगभग 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव मनाए जाते हैं। बाकी जो हमारा वन महोत्सव है ये 1952 में, यानी 1952 में देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इनमें कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है। तो हीरालाल जे कान्हा थे, ठीक है। जो सर हीरालाल जिनको जेकू सुंदास कान्हा के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये कब से कब तक बने थे, तो 26 जनवरी 1950, भाई जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद ही बनेंगे। तो 26 जनवरी 1950 से लगा के लगभग इनका कब तक कार्यकाल था, 6 नवंबर 1951 तक था। कब तक था, 6 नवंबर 1951। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, तो अचल जीव का उदाहरण कौन सा है, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला एक यूप्लेक्टेला पेरिफेरा, ये एक प्रकार का संघ का जंतु होता है, ठीक है, संघ का जंतु होता है। ये अचल जीव है, जो चलने के सक्षम तो नहीं होते हैं, ठीक, तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं, यानी किसी चीज से चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वीनस की फूलों की टोकरी। पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न से किस कारण से होती है। बहुत ही आसान सवाल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। रक्त की जांच द्वारा, किसके द्वारा, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, सीधी सी बात प्लाज्मोडियम होता है, ठीक, यही आपका आंसर होगा। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है, बीसीजी का टीका। बीसीजी है क्या ये, ठीक है, बीसीजी क्या है, बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन, ठीक, बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन के नाम से जानते हैं। ये किसके लिए होती है हमारी, तो ये क्षय रोग के लिए होती है। तो क्षय रोग क्या है, क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगभग होता है। क्षय रोग क्या है, जैसे टीबी हमारा हो, ठीक है, क्या हो गया, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी, ठीक, इन सब रोगों के लिए होता है। इसमें माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबरक्लोसिस जो होता है नामक जीवाणु उसके उत्तरदायी, ठीक है। किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में, ठीक है। यूके मतलब उत्तराखंड में समझ लीजिएगा, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। अगला सवाल आप सभी के सामने, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम। ये क्वेश्चन अब काफी प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, तो इजी सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो
स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में यानी 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना के लिए एक प्रसिद्ध वाक्य था। ठीक है, एक ये पुस्तक मैंने लिखी थी, उसमें एक प्रसिद्ध वाक्य था क्या, वेदों की ओर लौटो। सीधा पूछा था वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो सरस्वती दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया, कौन सा कर लगाया जाने की बात कर रहा है, तो गृह कर नहीं लगाया, चुंगी कर नहीं, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही बात है। ये मनोरंजन कर भी लगा सकते, चुंगी दर भी कर लगा सकते, चुंगी कर है सॉरी। हाँ हाँ लगाया जा सकता है की बात है, नहीं की नहीं बात कर रहे। लगाया जा सकता है तो गृह कर बिल्कुल लगता है। आप हाउस टाइप भरते हो चुंगी दर या टोल वगैरह देखते हो उनमें भी लगाते हो। मनोरंजन कर अगर आप देखते हो टैक्स वगैरह जो, तो अगर मूवीज देखना है तो उनमें लगता है, तो सभी में लगभग लगता है। ठीक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, कौन सा, कान्हा। तो कान्हा कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये एक नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। इसकी कब हुई थी, 1955 में स्थापना इसकी लगभग हो गई थी। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हो गई थी। ये कहाँ पे है, आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। अब ये 1974 के आसपास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत भी लिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब बना था, 1973 यानी 1973। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं, 5। कितने पाए जाते हैं, 5। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समानता का अधिकार है, शांतिपूर्वक तरीके से एकत्र होने का अधिकार बिल्कुल है। ठीक, आपके सारे हैं, बाकी आपका संपत्ति का अधिकार नहीं है। अब इसमें लगभग मूल संविधान में हमारे कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, 7 किए गए थे। वर्तमान में कितने बच गए हैं, 6 बच गए हैं, एक हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों से हटा दिया गया। ठीक है, इसको अनुच्छेद किसमें रख दिया गया, 300 के काम में रख दिया गया। इसमें कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। ठीक, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख होता है। हमारे मूल अधिकार हैं जो कि 6 बचे, इनका कहाँ से कहाँ पर, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकता है, तो किस प्रकार की सूर्य की किरणों को रोकता है, तो पैराबैंगनी किरणों के लिए रोकता है। ठीक है, कौन, ओजोन परत। अमोनिया और ब्लैंक की क्रिया से यूरोक्टिन है, यूरोट्रापिन प्राप्त होती है, जिसे मृत विकार संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फार्मोलाइड लाइड की यानी फार्मेल्डिहाइड के द्वारा, फार्मेल्डिहाइड। ठीक, ये क्या होता है, अमोनिया और फार्मेल्डिहाइड एक संघनन अभिक्रिया द्वारा जो हमारा यूरोट्रोपिन बनता है, इसके द्वारा क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। इसके द्वारा अमोनिया और फार्मेल्डिहाइड के द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। ठीक है, मनुष्य में एनीमिया, रक्त रक्ताल्पता रक्ताल्पता का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, लौह तत्व यानी आयरन की कमी के द्वारा होता है। ठीक है, तो एनीमिया पाया जाता है, इसको रक्ताल्पता बोलते हैं, यानी आयरन की कमी के द्वारा होता है। निम्नलिखित B1 की कमी से होने वाला रोग, तो B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, सीधे से बात, बी से बी, बी से बेरी बेरी। ठीक, बी से बेरी बेरी तो B1। इसका भी होता है विटामिन सी के द्वारा, इसके द्वारा एस से स्टार्ट होता है, एस सी, तो सी विटामिन सी के द्वारा। जो रिकेट्स होता है विटामिन डी के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, विटामिन डी के द्वारा। और प्लेग्रा ये B3 के द्वारा होता है, किसके द्वारा, B3 के द्वारा। और B1 के द्वारा कौन सा होता है, बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो कवक आपका भौतिक घटक नहीं, जलवायु आर्द्रता नदी हमारी होती। निम्न में से कौन सा परिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया गया, तो कृषि भूमि बनाई गई है। ठीक है, तालाब नहीं, घास का मैदान नहीं, पर्णपाती वन नहीं, तो कृषि का मैदान बनाया गया है, जिसके द्वारा मानव निर्मित है। ठीक, ऐसा कर, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, हमारे 30 सवाल पूर्ण हो गए। ठीक, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें
आपको जो भी कमी लगे या आपको लगता है अगर क्लास बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है कि 8 मिनट 10 मिनट में जा रही हूँ, तब बता सकते हैं, तो मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की भी कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू क्लास।